बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मदीना वो शहर है जहाँ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम मदफून हैं, जिसकी गलियों में आज भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महक महसूस होती है, जहाँ पर हर मुसलमान की ख्वाहिश है कि इस अजीम धरती पर उसकी आखिरी सांसें जारी हों। ये वो शहर था जहाँ हर तरफ बीमारियाँ थीं, लेकिन जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह तशरीफ़ लाए तो ये अमन वाला शहर बन गया, ये खुशबू वाला शहर बन गया। मदीना में एक गरीब औरत अपनी बेटी के साथ रहती थी। घर में गुर्बत की इंतहा थी। माँ ने बेटी को कहा, घर के फलां कोने में 3 रियाल पड़े हैं, तुम सुबह 7 बजे के करीब दुकान से रोटियां ले आना, मैंने इशराक वगैरह के नफल अदा करने हैं। घर में थोड़े से चने हैं, मैं उनको उबाल कर सालन बना लूंगी। अभी ये औरत अपनी बेटी से गुफ्तगू कर रही थी कि इसी दौरान किसी ने घर का दरवाज़ा खटखटाया। बेवा खातून ने जाकर घर का दरवाज़ा खोला। उसने देखा घर के दरवाजे पर उनकी हमसाई खड़ी है। उस हमसाई ने कहा, मेरी बहन, मेरे घर में बच्चों के लिए 1 रियाल भी नहीं है, मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूँ, अगर तुम मेहरबानी करके मुझे 3 रियाल दे दो तो मैं कुछ दिनों के बाद तुम्हें वापस लौटा दूंगी, मेरे बच्चे पेट भरकर खाना खा सकेंगे। औरत ने कहा, मेरी बहन, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मेरे पास 3 रियाल हैं, मैं अभी तुम्हें लाकर देती हूँ। नाचा उस औरत ने घर से 3 रियाल लाकर उस हमसाई को दे दिए। वो हमसाई बेवा औरत को दवाएं देते हुए चली गई। उसने दरवाज़ा बंद ही किया था कि उसकी बेटी माँ से पूछने लगी, माँ जी, आपने मुझे कहा था कि हमारे घर में 3 रियाल हैं, जबकि आपने वो 3 रियाल उस औरत को दे दिए, जबकि अब हम कल रोटी कहाँ से लाएंगे। उसने कहा, बेटी, हमारी हमसाई को 3 रियाल की ज़रूरत थी, पता नहीं वो औरत किस कदर परेशान थी, उसके घर में कुछ भी नहीं था। मेरी बेटी, उस औरत को अल्लाह ने हमारे घर भेजा, अल्लाह ताला हमें और देना चाहते हैं। बेटी, मैं उसे किस तरह कहती कि मेरे घर में कुछ भी नहीं है। माँ जी, आपकी तमाम बातें दुरुस्त हैं, अब हम सुबह रोटी कहाँ से लाएंगे। माँ ने उसे कहा, बेटी, तुम देखना, अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से ऐसा सबब पैदा करेगा, तुम खुद भी हैरान हो जाओगी। ख़वातीनो ज़रात, उस औरत को इस बात का कामिल यकीन था कि उनका रब उन्हें मायूस नहीं करेगा। अगले दिन उसने 5 बजे उठकर नमाज पढ़ी। इसके बाद उसने अपने हाथ आसमान की जानिब उठाए, कहने लगी, ऐ मेरे रब, तू गफूर रहीम है, तू रहम करने वाला है, तेरी ज़ात आला है। अब 5 बज चुके हैं, 7 बजने में 2 घंटे बाकी हैं, मैंने अपनी बेटी को 7 बजे का वक़्त दिया है। तू जानता है हमारे घर में कुछ भी नहीं, सारी दुनिया तुझसे मांगती है, मैं भी तुझसे सवाल करती हूँ, तू सवाल करने वालों को पसंद करता है। ऐ मेरे रब, मेरी मदद फरमा। पूरे 7 बजे किसी ने घर का दरवाज़ा खटखटाया। ये बेवा औरत मसल्ले से दवाएं करते हुए उठी। इसने जब दरवाज़ा खोला तो उसके सामने महल्ले की एक ऐसी औरत खड़ी थी जो बहुत ही अमीर थी, मगर उनके घर में कभी ना आई। दुआ सलाम के बाद बेवा औरत उससे पूछने लगी, बहन, किस वजह से आपका आना हुआ। वो औरत कहने लगी, बहन, मुझे माफ़ कर देना, आपको मालूम होगा मेरी एक बेटी अमेरिका में रहती है, वो एक अरसे से औलाद की ख्वाहिशमंद थी। अल्लाह का करना यूं हुआ, पिछले जुमा उसके घर में एक बेटा पैदा हुआ। उसने बेटे की खुशी में अच्छी खासी रकम भेजी, मुझे कहा इस रकम को गरीबों में तकसीम कर देना। मैं रात ईशा की नमाज के बाद सो गई। कहने वाले ने मेरे कान में कहा, आपके मोहल्ले की 2 औरतें इंतहाई गरीब हैं, लिहाजा ये रकम उनको हदिया कर देना। मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं आपके घर कभी ना आई। मैं ये 30,000 रियाल तुम्हें और 30,000 रियाल दूसरी हमसाई को देने आई हूँ। वो और 30,000 रियाल देकर चली गई। उसने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। माँ बेटी से कहने लगी, देख लो बेटी, हमने अल्लाह के रास्ते में 3 रियाल खर्च किए, उसने हमें 30,000 रियाल दे दिए। दोस्तों, जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं वो कभी गरीब नहीं होते। अल्लाह ताला उनके लिए अपने खजानों के मुँह खोल देता है।